नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 74 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक के परीक्षा का हुआ आरंभ। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। बेनीपट्टी के तिसियाही खनुआ टोल में कार की ठोकर से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत। अश्लील वीडियो वायरल मामले में फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ने किया कुर्की जब्ती। इक्कीस फरवरी को राजद के कार्यकर्ता मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर देंगे धरना प्रदर्शन। खजौली में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला का हुआ आयोजन। नरकटियागंज ने कोलकाता को हराकर कप पर जमाया कब्जा। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय बासुपट्टी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया 3 दिवसीय प्रशिक्षण। जयनगर रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चलाया महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। बेनीपट्टी में नगर पंचायत के साधारण बोर्ड की हुई सामान्य बैठक। 6 महत्वपूर्ण समेत विभिन्न प्रस्तावों पर हुई चर्चा। खजौली में प्रगति समाज सेवी युवा समिति के द्वारा पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मधेपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सोनपुर रोड महादलित बस्ती में मनाया जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। राजनगर राज परिसर में 18वीं वाहिनी की 54वीं स्थापना दिवस कार्यक्रम पर सांस्कृतिक समारोह का हुआ आयोजन। और आगामी पर्व महाशिवरात्रि और होली को लेकर मधुबनी एसपी ने की मासिक अपराध गोष्ठी। सभी थानाध्यक्षों को दिए कई सख्त निर्देश। मधुबनी जिला के 74 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक का परीक्षा शुरू हुआ। 17 फरवरी से शुरू यह मैट्रिक परीक्षा 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर जिला भर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मधुबनी मुख्यालय के शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 17 फरवरी को प्रथम पाली से पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा फीता काटकर आदर्श परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया और इसके बाद परीक्षार्थियों को समयानुसार परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश दिया गया। गौरतलब हो कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालन हो, इसको लेकर कई दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मधुबनी जिला में मैट्रिक की परीक्षा 74 केंद्रों पर सोमवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ किया गया। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सभी केंद्र पर दंडाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक व द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5:15 बजे अपराह्न तक होगी। इसके लिए जिला में कुल 74 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। शिवगंगा प्लस 2 उच्च विद्यालय को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शिक्षा विभाग की डीपीओ के द्वारा फीता काटकर आदर्श केंद्र पर परीक्षार्थी को प्रवेश कराया गया। केंद्र पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। वहीं सभी परीक्षार्थियों को जांच के बाद प्रवेश कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है।
जिले के 254 तेज तर्रार अधिकारियों को स्टैटिक, गश्ती, जोनल, सुपर जोनल व उड़न दस्ता दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास की फोटोस्टेट, चाय, पान, किताब जैसी दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी कड़ी निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में परीक्षा के दौरान दी गई भूमिका को देखते हुए सभी लोग तत्परता एवं गंभीरता से काम ले। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी ससमय अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सबसे पहले यहाँ पर सभी बच्चियाँ जो आ रही हैं, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनका एडमिट कार्ड देख के सबको एंट्री दी जा रही है। आने के बाद बच्चों की टेस्टिंग की जा रही है, किया जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह तो नहीं है। साथ में हमारे टीचर्स सभी रूम में इन्विजिलेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, टीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं हमारे जो रेगुलर बेसिस पे चेकिंग कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये एग्जाम का कंडक्शन कराया जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही खनुआ टोल में एक कार की ठोकर से एक वृद्ध की मौत होने की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि स्थानीय खनुआ टोल निवासी 70 वर्षीय विशेश्वर महतो को कार ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार मौके से फरार हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में उन्हें पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए दरभंगा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही वृद्ध की मौत हो गई। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही खनुआ टोल में कार की ठोकर से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान खनुआ टोल निवासी 70 वर्षीय विशेश्वर महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अहले सुबह करीब 5 बजे अपने घर से निकलकर शौच के लिए जा रहे थे, जहां बेनीपट्टी की ओर से खिरहर की ओर जा रही एक कार ने पीछे से वृद्ध को ठोकर मार दिया, जहां वृद्ध काफी घायल हो गया और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। दुर्घटना के बाद जब तक स्थानीय लोग जुटे तब तक चालक कार लेकर फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों द्वारा घायल वृद्ध को आनन फानन में इलाज के लिए जरौल के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने हालत नाजुक देख दरभंगा रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही वृद्ध ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद घटनास्थल से फरार हुए कार ने गौरहर चौक पर भी एक दुकान और कोचिंग पर पढ़ाई कर रही एक छात्रा के सड़क पर खड़ी साइकिल में भी ठोकर मार दी। वो तो गनीमत रही कि उस समय दुकान में कोई नहीं था और साइकिल के समक्ष बच्ची भी नहीं थी। इधर सूचना पर खिरहर थाना पुलिस द्वारा उस कार को जब्त कर लिए जाने की बात कही जा रही है। उधर खनुआ टोल में सड़क हादसे की सूचना पर बेनीपट्टी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई। घटना के बाद से मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एक नाबालिग लड़की का सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में फरार आरोपी के घर रेहका पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके घर कुर्की कब्ते हुए जब्ती सूची बनाकर थाना लाया गया। न्यायालय के आदेश पर रेहका थाना पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलंगिया गांव में लगभग 10 माह पूर्व कॉलेज की छात्रा के साथ जबरन यौन शोषण कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल मामले में रेहका पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। जानकारी के अनुसार आवेदक राजीव कुमार सिंह ने रेहका थाना में एक आवेदन देकर गांव के लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस मामले में चंदन कुमार फरार चल रहा था। रेहका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर का सारा सामान कुर्की कर लिया और जब्ती सूची तैयार कर थाना परिसर लाया गया। रेहका के थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। मौके पर रेहका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, एसआई रुचि कुमारी, श्याम चंद्र झा, मोहम्मद मोइन, रूपक कुमार, रूबी कुमारी, चौकीदार नित्यानंद पासवान, अमित पासवान, किशोर कुमार कर्मजा के साथ चौकीदार सहित अन्य पुलिस बल तैनात थे। हमरा सबके थोड़ी इच्छा है कौन तो करे थे अभी वो बुला लिए 1 घंटा मतलब सरकारी जमीन है हमको आ रहे ला दिए तो आप लोग ला नहीं रहे।
तस्करी में है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में राजद के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक सह राजद जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फैली हुई भ्रष्टाचारी के विरोध में 21 फरवरी को मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व विधायक सह राजद के जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने साहरघाट में कहा कि बिहार की जन विरोधी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। सरकारी कार्यालयों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही पुलिस की बर्बरता, हत्या, लूट, चोरी, घुसखोरी, अफसरशाही रोकने के लिए राजद कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की जरूरत है। वे रामजानकी चौक के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया। 21 फरवरी को मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने का निर्णय कार्यक्रम में लिया गया। अध्यक्षता देवेंद्र यादव ने की। पूर्व मुखिया राजकिशोर यादव, राम पुकार सहनी, ईश्वर देव यादव, नागेश्वर गोसाई, दिलीप राम समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली के ठेंगहा के खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच का उद्घाटन सांसद रामप्रीत मंडल व विधायक सुधांशु शेखर ने किक मारकर किया। वहीं नरकटियागंज की टीम ने कोलकाता की टीम को हराकर फाइनल मुकाबला में जीत हासिल की। खजौली प्रखंड के ठिंगहा स्टेडियम में रविवार को एसएफएससी ठिंगहा के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नरकटियागंज एवं कोलकाता टीम के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबला का शुभारंभ सांसद रामप्रीत मंडल एवं विधायक सुधांशु शेखर ने किक मारकर किया। खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नरकटियागंज टीम ने कोलकाता को 3-1 से पराजित कर शील्ड पर कब्जा जमाया। सांसद रामप्रीत मंडल, विधायक सुधांशु शेखर, प्रखंड कुमारी उषा, जदयू के जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती ने संयुक्त रूप से विजेता टीम को शील्ड दिया। गौरतलब हो कि टॉस जीतकर नरकटियागंज के टीम ने खेल शुरू किया। खेल काफी रोमांचक रहा। मध्यांतर से पहले नरकटियागंज की टीम ने 2-0 से बढ़त बनाकर कोलकाता के टीम पर दबाव बनाया। मध्यांतर के बाद कोलकाता टीम ने अपने पक्ष में 1 गोल किया, जबकि नरकटियागंज ने 3 गोल दागकर 3-1 से फाइनल मुकाबला में शानदार जीत हासिल की। खेल प्रेमियों ने खेल का खूब लुत्फ उठाया। सांसद रामप्रीत मंडल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक पक्ष को जीतने के लिए दूसरे पक्ष को हारना पड़ता है। दोनों टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। खेल हार जीत का होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलना जरूरी है। कहा कि खेल में भी युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। दोनों टीम को अच्छे प्रदर्शन को लेकर बधाई दी। वहीं विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि अब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। न केवल हिस्सा लेती है बल्कि अच्छा प्रदर्शन भी करती है। उन्होंने इसके लिए महिला टीम को साधुवाद दिया। निर्णायक के रूप में भूमिका निभा रहे बिहार रेफरी शंभू पंजयार, सुरेश राम एवं जिला रेफरी विक्की कुमार, रहमत अली खेल में अहम भूमिका निभाई एवं उद्घोषक के भूमिका में शिक्षक जीवज सिंह थे। मौके पर प्रमुख कुमारी उषा, जदयू जिला अध्यक्ष फूले भंडारी, मुख हरलाखी, युगल किशोर यादव, जयनगर नगर चेयरमैन, जयनगर जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, बाबूवरी जदयू प्रखंड अध्यक्ष बलराज सहनी समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे बीच माननीय प्रमुख हमारे हमारे और नाम क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त कार्यक्रम में देखे हैं, 2 घंटा समय बिताए हैं। जितने भी हमारे प्रतिनिधि आए हैं, सांसद प्रतिनिधि हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला परिषद हो, चाहे खेल के हमारे रामों से जितने भी दर्शक भी हैं, मीडिया के बंधु, कलाकार बंधु, डॉक्टर के टीम, रेफरी लोग, सब लोगों को मैं खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। बाल विकास परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में पढ़ाई भी पोषण भी कार्यक्रम के अंतर्गत बासोपट्टी की आंगनबाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार बाल विकास परियोजना कार्यालय बासोपट्टी के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का CTPO पल्लवी कुमारी एवं अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। इस मौके पर तकरीबन 90 आंगनबाड़ी सेविकाओं की मौजूदगी रही। इस दौरान ICTS ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूनम कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका रीना कुमारी एवं उषा कुमारी ने बताया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास के 5 चरण के अंतर्गत सृजनात्मक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, भाषा का विकास, शारीरिक विकास एवं संज्ञात्मक विकास के उद्देश्य को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से लगातार डेन न्यूज पर जयनगर रेलवे स्टेशन की दुर्दशा की खबर का प्रसारण हो रहा है। सबसे अधिक इस बार महाकुंभ जाने के कारण भारत व नेपाल दोनों देश के श्रद्धालु के जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जो यात्रियों की दुर्दशा हो रही है उसका प्रसारण किया गया। बताया गया कि किस प्रकार रेल प्रशासन निद्रा में सोई हुई है। जब रेल प्रशासन को पूर्व से ही पता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी, इसके बावजूद किसी भी प्रकार की सुविधा का मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हालांकि खबर को संज्ञान में लेते हुए रेल प्रशासन के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन से प्रयागराज तक जाने के लिए
महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। रविवार से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन जयनगर से प्रयागराज के लिए चलाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा रेल थाना पुलिस ने जयनगर के पुलिस बलों व अतिरिक्त एसएसबी जवानों की भी मदद ली है, जो रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। बीते कई दिनों से श्रद्धालुओं की समस्या और सुरक्षा को लेकर लगातार समाचार प्रसारित होने के बाद रेल प्रशासन नींद से जगी और आगामी 25 फरवरी तक जयनगर से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के बेकाबू भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन के अनुरोध पर स्थानीय थाना पुलिस व एसएसबी को मोर्चा संभालना पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रविवार से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चला रही है। सोमवार को कुंभ स्पेशल ट्रेन से हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के लिए यात्रा किया। इधर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों के सुझाव को लेकर CTTI मोबाइल अर्जुन राउत के नेतृत्व में हेल्प डेस्क बनाया, जहां TTE श्रीकांत कुमार के श्रद्धालुओं को कुंभ मेला हेतु स्पेशल ट्रेन परिचालन संबंधित जानकारी दी गई। गौरतलब हो कि सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से हजारों की संख्या में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, ASI राजकुमार सिंह, रोहित कुमार, GRP थानाध्यक्ष वीणा देवी, जयनगर थाना SI मनोज कुमार ने दल बल के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान किया। इसके अलावा CTTI अर्जुन राउत के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग की टीम के द्वारा प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई। गौरतलब हो कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में कुंभ स्नान को लेकर श्रद्धालु प्रयागराज तक की यात्रा करते हैं, जिसमें अधिकांश श्रद्धालु नेपाल के होते हैं, जिनके साथ कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। खासकर मोबाइल नेटवर्क सबसे प्रमुख समस्या है। इसके अलावा जयनगर स्टेशन व प्रयागराज नया जगह होने के कारण सुझाव व जानकारी के अभाव में जहां तहां भटकना पड़ता है। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन व प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की समस्या को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित होने के बाद रेल प्रशासन द्वारा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो सके। रेलवे सूत्रों के अनुसार मंगलवार को प्रयागराज के लिए 2 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड की साधारण बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद मंजू देवी ने की। इस दौरान 6 बिंदुओं पर एजेंडावार बातचीत करते हुए निर्णय लिया गया। नगर पंचायत कार्यालय बेनीपट्टी के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में सोमवार को क्षेत्र के विकास को लेकर साधारण बोर्ड की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्ड पार्षदों के क्षेत्र में किए जाने वाले संभावित विकास कार्यों की सूची ली गई। इस दौरान मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर पंचायत की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक सहजता से पहुंच सके, इसके लिए सभी वार्ड पार्षदों को सक्रिय रहने की जरूरत है। बजट पास होने के बाद नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर पंचायत को विकसित करना नगर पंचायत प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने कहा कि नगर पंचायत का समग्र विकास करने के लिए सेवा की भावना से सभी वार्ड पार्षदों को कार्य करने की जरूरत है। नगर पंचायत के विकास कार्यों में नगर पंचायत प्रशासन के साथ वार्ड पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य को तेजी से धरातल पर उतारा जाना है। कहा कि फिलहाल 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और अनुमोदन मिलने के उपरांत विकास कार्य कराए जा सकेंगे। जिन 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर प्रमुखता से चर्चा की गई, उनमें पिछली बैठक की संपुष्टि के बाद नगर पंचायत अंतर्गत वर्ष 2025 का बजट बनाने पर विचार विमर्श, शिक्षण मशीन की सफाई दर तय करने पर विचार विमर्श, विभागीय स्तर पर कार्य कराने पर चर्चा, सभी के लिए आवास योजना 2.0 से संबंधित लाभुकों की सूची पर विचार करना और नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत स्ट्रीट लाइट के लिए निविदा करने वास्ते स्ट्रीट लाइट की संख्या के निर्धारण करने पर विचार विमर्श करने समेत अन्य प्रस्ताव भी शामिल थे। सभी वार्डों से 509 लोगों से प्राप्त हुए आवास योजना के आवेदनों की जांच के बाद तैयार की गई सूची और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में लगाए जाने वाले 1600 स्ट्रीट लाइट के संख्या निर्धारण पर भी चर्चा की गई। मौके पर स्वच्छता पदाधिकारी शिव कुमार,
उप मुख्य पार्षद दीप शिखा कुमारी, पार्षद रामवरण राम, योगेंद्र यादव, राजीव यादव, सागर देवी, संजू देवी, सुनील नायक, हिना कौशर, सागर देवी, ललन साह समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में प्रगति युवा समाज सेवी समिति के द्वारा पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि पिछले 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के टॉप 5 आए हुए प्रतिभागियों को समिति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किसान भवन खजौली के सभागार में समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षाविद उमेश कुमार, मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, कल्पना सिंह, अपर थानाध्यक्ष राम कुमार, बिहार ग्राम रक्षा के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत एवं समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। गौरतलब हो कि समारोह में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को आयोजित प्रखंड स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आयोजित दौड़, साइकिल स्लो एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल आए प्रतिभागी को प्रमाण पत्र एवं आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में टॉप 5 में आए हुए सभी प्रतिभागी सम्मानित हुए। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम आए अभिषेक कुमार चौधरी, द्वितीय स्थान प्राप्त किए हुए विकास कुमार सिंह एवं किशन कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किए। आदित्य झा, पुण्य सदन सिंह, आरती कुमारी, मनीष कुमार दास चतुर्थ स्थान प्राप्त किए रोहित सिंह, सरोज यादव, जॉय प्रकाश एवं 5वां स्थान प्राप्त की कृतिका कुमारी, काजल कुमारी, राजीव रंजन, केशव चंद्र और चंदा कुमारी शामिल है, जिन्हें साइकिल, स्टैंड पंखा, आयरन और दीवाल घड़ी एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में आलोक राज, आयुष कुमार एवं शशि सिंह प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं साइकिल स्लो प्रतियोगिता में आयुष कुमार, शशि सिंह व जाकिर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए, जिन्हें आकर्षक ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता में खुशबू कुमारी प्रथम, मधु कुमारी द्वितीय, तन्नू कुमारी तृतीय, साक्षी कुमारी चतुर्थ एवं अनुषा कुमारी पंचम स्थान प्राप्त की थी, जिन्हें मोमेंटो और दीवाल घड़ी देकर पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गणों को पाग, दुपट्टा व मोमेंटो देकर समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को उमेश कुमार, मुख्य अतिथि दिलीप कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि ब्रज किशोर यादव, कल्पना सिंह, अपर थानाध्यक्ष राम कुमार, शंभुनाथ ठाकुर, राम प्रसाद राउत, दिलीप यादव, अरुण यादव, सुमित सिंह सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। मौके पर समिति के मिथिलेश कुमार यादव, रोशन कुमार साहब, पवन यादव, विक्रम कुमार, पिंटू झा, शिक्षक जितेंद्र प्रणामी, महेश चौधरी, कृष्ण कुमार, अजीत सिंह, देवेंद्र ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध,
स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर चौक, सोनपुर रोड, महादलित बस्ती में पुण्यतिथि मनाया। सामाजिक न्याय के योद्धा एवं पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि भाजपा के मंडल अध्यक्ष विप्लेश ठाकुर की अध्यक्षता में लक्ष्मीपुर चौक, सोनपुर रोड, महादलित बस्ती में मनाया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का सारा जीवन दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलती है तथा समाजवाद को बढ़ावा देती है। इस मौके पर अध्यक्ष विप्लेश ठाकुर ने कहा कि आज कर्पूरी जी के दिखाए राह पर भाजपा ही चल रही है, जहां कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, फिर भी रहने के लिए अपना घर तक नहीं बनवा सके। भाई भतीजावाद से कोसों दूर रहे। उसी तरह आज हमारे प्रधानमंत्री उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। इस मौके पर मंडल महामंत्री प्रदीप महतो, शक्ति केंद्र प्रमुख मोदी मित्र महेश झा समेत कई लोग मौजूद थे। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाने का काम दशकों से एक पारंपरिक कारीगरी का काम रहा है, लेकिन अब बढ़ते वक्त के साथ इन मूर्तिकारों के लिए आर्थिक संकट सामने आ गई है। जहां एक ओर मिट्टी की कीमत आसमान छू रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरफ लोगों की रुचि नहीं रहने के कारण बाजारों में भी इसे कोई नहीं पूछ रहा है और ऐसे में जो कारीगर, जो मूर्तिकार है, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दशकों से मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाने का काम एक महत्वपूर्ण कारीगरी के रूप में भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। यह कला न केवल एक पेशा है, बल्कि एक परंपरा भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों द्वारा संजोई और निभाई जाती रही है। छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों तक मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों का काम करने वाले कारीगर अपने हुनर से एक नई पहचान बना रहे हैं। ये कारीगर अपनी कला को नए आयाम देने के लिए निरंतर प्रयोग करते हैं
और पारंपरिक रूपों के साथ साथ आधुनिक डिजाइन भी तैयार करते हैं। यह कारीगरी न केवल आर्थिक दृष्टि से कारीगरों को जीवन यापन का साधन प्रदान करती है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखती है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मिट्टी की मूर्तियों का विशेष महत्व रहा है, लेकिन आजकल के समय में यह कला संकट से गुजर रही है। मंगरौनी के वर्तमान में 30 मूर्ति कलाकार इस कला से जुड़े हैं, लेकिन उनकी भी परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है। बढ़ती महंगाई ने जहां हर किसी के लिए मुश्किलें खड़ी की है, वहीं मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी की कीमतों ने कलाकारों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया है। मूर्ति कलाकार जगदीश पंडित का कहना है कि मिट्टी की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी उनके लिए चिंता का विषय बन गई है। पहले जो मिट्टी 400 रुपए टेलर मिलती और आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, अब वह 1500 रुपए टेलर महंगी हो चुकी है। इसके कारण मूर्ति बनाना उनके लिए खर्चीला और मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में कई कलाकारों को अपना पारंपरिक कला छोड़कर अन्य रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पारंपरिक कला को बचाने के लिए इन कलाकारों ने कई सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन बिक्री के लिए कोई मजबूत बाजार न होने और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति बहुत कठिन हो गई है। मूर्तिकारों को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता और लागत से भी कम पैसा मिलता है, जिससे उनका जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। मूर्तियों की बिक्री के लिए बाजार का अभाव और ग्राहकों की कमी मूर्तिकारों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। पूंजी की कमी के बावजूद कई मूर्तिकार इस कला को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और समाज की तरफ से अपेक्षित समर्थन और ध्यान न मिलने के कारण यह परंपरा अब खत्म होने के कगार पर है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के राज परिसर स्थित 18वीं वाहिनी सीमा सशस्त्र बल के बटालियन में 54वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक समारोह भी आयोजित किए गए। राजनगर राज परिसर स्थित 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बटालियन मुख्यालय में 54वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भोला प्रसाद सह सेवानिवृत्त निरीक्षक द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, जवानों के लिए रस्साकस, म्यूजिक चेयर जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अशोक कुमार ओला कार्यवाहक कमांडेंट ने स्थापना दिवस के बारे में एवं उपलब्धियों के बारे में बताया। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े खाने का आयोजन एवं संदीक्षा में आमंत्रित सदस्यों के बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में अशोक कुमार ओला कार्यवाहक कमांडेंट एवं बल कर्मी मौजूद रहे। जोरदार तालियों के नाम से बहुत अच्छा। अभी मैं सर को अवगत कराना चाहूंगा कि जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी का समापन होता है। अभी महोदय से निवेदन करता हूं कि मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी करवाया गया था शायद उधर कर लिया। शाबाश। फिजिकल चेयर में जो सदीक्षा में। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को आगामी महापर्व शिवरात्रि को लेकर व होली को लेकर कई सख्त दिशा निर्देश निर्गत किए। आगामी पर्व महाशिवरात्रि और होली को लेकर थानावार और सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें। महाशिवरात्रि को देखते हुए मंदिर के आसपास सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें, ताकि पूजा में शामिल होने वाली महिला श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी उचक्कों के कारण उत्पन्न नहीं हो, इसका ख्याल तमाम थानाध्यक्ष रखें। यह सभी बातें सोमवार को पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान कही। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक ने गत माह में प्रतिवेदित एसआर कांड की थानावार समीक्षा की, जहां लंबित कांड के निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी एसएचओ लंबित कांड को निष्पादन कराए। इसके लिए कांड के आईओ से रोजाना कांड की प्रगति रिपोर्ट ले, कांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। एसपी ने सभी एसएचओ को शराब कारोबारियों एवं तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने, बैंक की नियमित सुरक्षा जांच, रात्रि में रोको टोको अभियान चलाने और सामाजिक तत्वों पर नजर रखने, लंबित वारंट और कुर्की जब्ती का तामेला करने का सख्त निर्देश दिया। जबकि भूमि विवाद की आवेदन थाना पर आ रही है तो तुरंत निपटारा करे, लंबित न रखे। एसपी ने आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए गश्ती पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
कहा कि 100 समय गश्ती निकाले। गश्ती में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, SC/ST थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार राम, महिला थानाध्यक्ष विनीता कुमारी, रहिका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार व अन्य थानाध्यक्ष मौजूद थे। जो पुलिस ऑफिस में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें सभी थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर, सभी DSP हेडक्वार्टर और पुलिस लाइन की जितनी भी शाखाएं हैं, सभी के इंचार्ज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो जनवरी का महीना था, उसमें जो भी अपराध जिले में हुए हैं उनके अनुसंधान में क्या प्रोग्रेस है, आज उसको मेरे द्वारा समीक्षा की जा रही है और कई महत्वपूर्ण निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं इसमें। इसके अलावा जिले में जो केसेस की पेंडेंसी है उसको कैसे कम किया जाए, उसको लेकर के आज सभी अनुसंधानकर्ताओं का, सभी थानाध्यक्षों का टारगेट फिक्स करने के लिए एक रणनीति हम लोगों ने बनाई है। पिछले महीने जब क्राइम मीटिंग हुई थी तो जो संगठित अपराध में जो अपराधी इन्वॉल्व हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए, संपत्ति जब्ती करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार हम लोगों ने कराया था। अब बहुत जल्दी वो प्रस्ताव मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में समर्पित किए जाएंगे और उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, तो इस पर भी आज समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जो जिले में वारंट पेंडिंग है, कुर्की है, नॉन अवेलेबल वारंट है, समन है, उस सब की भी जो प्रोग्रेस है उसमें काफी संतोषजनक प्रोग्रेस है और जहां कमी है तो उसको लेके भी निर्देश दिया जा रहा है। तो कुल मिला के अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए, जो अपराध हुए हैं उनके अनुसंधान में तेजी आए, इन सब चीजों को लेकर के आज मेरे द्वारा गहन समीक्षा की जा रही है। मकसद ये है कि अपराधियों में भय रहे, जो जिसने अपराध किया है उसको सजा मिले, कन्विक्शन हो और आम जनता को राहत भी जल्दी मिले। इसी सब चीजों को लेकर के आज ये क्राइम मीटिंग में मुख्यतः एक रणनीति हम लोग बना रहे हैं। गश्ती को लेकर के क्या निर्देशित किया गया है? देखिए, गश्ती को लेकर बहुत स्पष्ट निर्देश सभी थानों को दिया गया है कि रात के समय सभी गश्तियां रोड पे ही रहेंगी और खासतौर पे दोपहर के टाइम और सुबह के टाइम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंपॉर्टेंट चौक चौराहे हैं, वहाँ गश्ती की प्रेजेंस जरूर रहनी चाहिए। सभी गश्तियों में GPS सिस्टम भी लगा हुआ है, तो कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जो इसमें अच्छा करते हैं उसको अभी आने वाले 2-3 दिन में मेरे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा और जिन्होंने खराब किया है उनको दंडित भी किया जाएगा। उसमें डायल 112 के लिए क्या कुछ कहा? डायल 112 का जो काम है वो काफी अच्छा रहा है, पिछले कई सालों में आप लोगों ने देखा होगा और डायल 112 ने कई जगह शराब की रिकवरी, हथियार की रिकवरी भी की है, तो मेरे द्वारा उनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। और भी इसके अलावा जो डायल 112 के जो कॉल लॉग्स आते हैं उसका भी हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं कि जब पब्लिक फोन करती है तो वो क्या बातें बोलती है और हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना है, उन सब की समीक्षा करती है इसमें। सर, बहुत एहन अपराधी है जो गिरफ्तार नहीं भेले और एहनो किसी से जो कुर्की जब्ती गिरफ्तारी के ओकर वारंट आयल है लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं भ रहा है, ये सब टाइप के केसेस के केना देख रहा है अपने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आप गिरफ्तारी की बात कर रही हैं तो नॉन बेलेबल वारंट में करीब 80% तो नॉन बेलेबल वारंट थे इस जिले में, उनका निष्पादन पुलिस ने कर दिया है और ये काम जनवरी और फरवरी के महीने में ही हुआ है। इसमें सभी थानों ने काफी अच्छा काम किया है। खाली 20% नॉन बेलेबल वारंट इस जिला में पेंडिंग रह गए हैं, तो उनको भी निष्पादन कराने का काम, मैं आपको बताता हूँ, करीब 2000 के करीब वारंट पेंडिंग थे। उसमें से करीब 1600 वारंट पुलिस ने जनवरी और फरवरी के महीने में त्यौहार होने के बावजूद भी निष्पादित कर दिया है। इसमें मात्र 400 बचे हैं, तो उसको भी पूरा करने का आदेश मैंने जारी कर दिया है। हमने कहा है कि फरवरी के अंत तक उनका भी निष्पादन हो जाना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।